जय हिंद वॉरियर। स्वागत है आप लोग का फुल पत्ती वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, आज है 4 फरवरी। आज कौन सा डे है? 4 फरवरी है। ओके। और आज भी हम लोग रोज़ की तरह फुल पत्ती वाले क्लास मतलब कुमार गौरव सर का VVI 10 करेंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस पर इम्पोर्टेंट फैक्ट और 10 करेंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उस पर इम्पोर्टेंट फैक्ट पर आधारित हम अपने से खुद से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, जो कि हम लास्ट में वो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे इस प्रकार इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट करेंगे। जो पॉइंट ये सब दिख रहा होगा आप लोग को, इंपॉर्टेंट पॉइंट करने के बाद लास्ट में हम लोग इस सब पर आधारित 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आप लोग को बहुत मजा आएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में USA के साथ हुई भारत सरकार की ट्रेड डील के तहत कितना टैरिफ निर्धारित किया गया है। मतलब अमेरिका के साथ हम लोग का डील हुआ है, उसमें हम लोग का टैरिफ कम कर दिया गया है। कितना कितना कर दिया गया है? तो 18% कर दिया गया है। पहले कितना था टैरिफ? सबसे पहले 50% था। 50% के बाद 25% किया गया और 25% के बाद फाइनली 18% टैरिफ कर दिया गया है। कितना टैरिफ कर दिया गया है? 18%। ओके। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है इसका कि इस डील के तहत भारत रूस और ईरान के साथ तेल का आयात कम करेगा। मतलब इस डील में ये कहा गया है कि भारत जो है रूस और ईरान के साथ तेल का आयात कम करेगा और वेनेजुएला के साथ तेल का आयात बढ़ाएगा। किसके साथ बढ़ाएगा? वेनेजुएला के साथ तेल का आयात बढ़ाएगा और रूस और ईरान के साथ तेल का आयात कम करेगा। अच्छा, भारत और यूरोपीय संघ के मध्य जो डील हुई थी उसे मदर ऑफ द ऑल डील कहते हैं। मदर ऑफ द ऑल डील किसको कहते हैं? भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो डील हुई थी, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत और न्यूजीलैंड के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य भी क्या हुआ है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। जिसकी नेतृत्व किसने किया है? जिसकी नेतृत्व महिलाओं ने किया है। पूछेगा कि कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेतृत्व है महिलाओं ने किया है, तो भारत और न्यूजीलैंड के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसका नेतृत्व महिलाओं ने किया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का कि हाल ही में जियो साइंस का नोबेल मशहूर क्राफोर्ड वाइज 2026 किसे मिला है? क्राफोर्ड पुरस्कार वीरभद्रन रामानाथ को मिला है। किसे मिला है? वीरभद्रन रामानाथ को मिला है। ओके। वीरभद्रन रामानाथ ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए केवल CO2 ही जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कार्बन फ्लोरोकार्बन भी जिम्मेदार है। ठीक है, CFC भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका कार्बन फ्लोरोकार्बन नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जिम्मेदार है। किसने कहा है? वीरभद्रन रामनाथ ने कहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की कौन सा गैस कहते हैं? फ्रियोन गैस भी कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं? फ्रियोन गैस। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर बैन लगा दिया गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा बैन लगाया गया। कब? 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। हाल ही में शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान किया गया। शुभांशु शुक्ला को शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया। हाल ही में दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार मिला? कल ही बताया था कि ग्रैमी पुरस्कार इनको मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिल्ली को मिला है। किसे मिला है? दिल्ली को मिला है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो बेगमपेट हैदराबाद में हुआ है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन फिक्की और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? फिक्की के द्वारा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया जा रहा है। भारत के एविएशन मंत्री कौन है? तो एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू है। कौन है? राम मोहन नायडू विंग्स इंडिया में शामिल है। ये विंग्स इंडिया में शामिल है। अच्छा, बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन एयर इंडिया है। बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन की बात करें तो वो एयर इंडिया है। बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन कौन सी है? एयर इंडिया। आत्मनिर्भरता भारत बनाने का अवार्ड HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को मिला है। आत्मनिर्भर भारत बनाने का अवार्ड किसे मिला है? HAL को। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड मतलब HAL भारत की कौन सी महारत्न कंपनी है? तो 14वीं महारत्न कंपनी है। विमानन क्षेत्र के लिए समर्पित दृष्टिकोण वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। विमानन क्षेत्र के लिए समर्पित दृष्टिकोण वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेनियार नदी जल विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। इस विवाद का संबंध किस राज्य से है? तो इस विवाद का संबंध तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से है। किस राज्य से है? तमिलनाडु और कर्नाटक के राज्य से है।
अच्छा, किसको ये द्वारा किया गया? आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 के तहत नदी जल विवाद के लिए प्राधिकरण बनाने की बात करता है। आर्टिकल 262 नदी जल विवाद के लिए प्राधिकरण बनाने की बात करता है। ओके। तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य 1892 ईस्वी में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत सिंचाई और पेयजल के लिए तमिलनाडु को जल मिलता था, लेकिन अब तो आर्टिकल 262 के तहत नदी जल विवाद के लिए प्राधिकरण प्राधिकरण बन ही गया है। तो इसका अब कोई काम नहीं है। किसका? ये जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद 1892 में एग्रीमेंट हुआ था, इसका अब कोई काम नहीं है। बस इसको याद रखिएगा कि हुआ था। कावेरी नदी जल विवाद प्राधिकरण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी से संबंधित है। पूछेगा कि कावेरी नदी जल विवाद प्राधिकरण किससे संबंधित है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी से। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक का कोडागु जिला है। कर्नाटक का कोडागु जिला है उद्गम स्थान कावेरी नदी का। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार किसको घोषित कर दिया गया है? मासिक धर्म स्वास्थ्य को। ओके। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना आईटीबीपी ने अग्नि परीक्षक अभ्यास कहाँ शुरू किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। कहाँ शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश में। और बात करते हैं कि फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसमें तीनों सेनाएं भाग लेंगे, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों सेनाएं भाग लेगी। आईटीबीपी के प्रमुख कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। इंडियन आर्मी के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी है। बीएसएफ के प्रमुख प्रवीण कुमार है। ये कुमार को और आज नहीं बताए हैं, लेकिन बहुत पहले ही बताए थे, इसलिए हम इसको भी नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही 10,000 रुपया 10,000 रुपया करोड़ की शक्ति योजना का संबंध किससे है? तो बायो फार्मा क्षेत्र से। किससे है? बायो फार्मा क्षेत्र से है। इसका पॉइंट है कि बायो इकोनॉमी को 2030 तक $300 बिलियन करने का टारगेट रखा गया है। किसको? बायो इकोनॉमी को। कब तक? 2030 तक। कितना बिलियन डॉलर? 300 बिलियन डॉलर करने का टारगेट रखा गया है। बायो इकोनॉमी को जीडीपी में 4.25% का योगदान है। बायो इकोनॉमी का जीडीपी में कितना परसेंट का योगदान है? 4.25% का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है? तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा। यंत्र इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। यंत्र इंडिया लिमिटेड कार्बन फाइबर, तोप, गोला बारूद बनाने का कार्य करती है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 के तहत यंत्र इंडिया लिमिटेड 500 करोड़ रुपए तक का पूंजीगत व्यय कर सकती है। व्यय कितने प्रकार के होते हैं? व्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राजस्व व्यय, एक होता है पूंजीगत व्यय। बजट 2026 से 27 में 53.5 लाख करोड़ व्यय की बात की गई है। कितना व्यय की बात की गई है? 53.5 लाख करोड़ रुपए की व्यय की बात की गई है। असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी को नवरत्न का स्टेटस मिला है। किसको मिला है? असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी को नवरत्न का स्टेटस मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई टूल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कृषि उत्पादकता से। किससे है? कृषि उत्पादकता से। भारत विस्तार एआई टूल का एग्रीस्टेक पोर्टल से लिंक कर दिया। एग्रीस्टेक पोर्टल से लिंक कर दिया गया इसको। पंचम चैटबॉट पोर्टल का पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचम चैटबॉट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये मुंबई में प्रारंभ होगा। कहाँ प्रारंभ होगा? मुंबई में। राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 5 फरवरी से होगी। कब से होगी शुरुआत इसकी? 5 फरवरी से होगी। राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का थीम क्या रहेगा? इसका थीम रहेगा कन्वर्ज, कोलोबरेट और को क्रिएट, इसका थीम है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री एतिकोली दूती पाट योजना किसने लॉन्च किया है? तो ये असम सरकार ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? असम सरकार ने। किसके लिए? तो वो चाय के बागान में खेत करने वाले मजदूर के लिए। असम के अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये हेमंत बिश्व शर्मा है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। एतिकोली दूती पाट योजना चाय के बागान में काम करने वाले मजदूर के लिए लॉन्च किया गया है। किसके लिए? चाय के बागान में काम करने वाले मजदूर के लिए। अच्छा, इस योजना के तहत कितनी रुपया दिया जाएगा? तो 5,000 रुपया। प्रत्येक मजदूर को 5,000 रुपया दिया जाएगा। अब चलिए हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार और यूएसए के बीच हुई ट्रेड डील के तहत कितना टैरिफ निर्धारित किया गया है? तो हम अभी बताएं कि 18% कर दिया गया है, 25% से घटाकर। अगला क्वेश्चन है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई डील को किस नाम से जाना जाता है? तो इस डील को हम लोग मदर ऑफ द ऑल डील मानते हैं। कौन सा? मदर ऑफ द ऑल डील। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रैफर्ड प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो ये वीरभद्रन रामानाथ को दिया गया है और सुभाषु शुक्ला को अशोक चक्र दिया गया है।
वीरभद्र रामनाथ के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 के अलावा और कौन सा मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य किस पर प्रतिबंध लगाना था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का था क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाना। इसका संबंध क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है। हाल ही में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? अभी बताया है कि अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया मीडियम, एक सेकंड। हाल ही में अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया। किसे? शुभांशु शुक्ला को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ग्रैमी पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है। कितने वर्ष की उम्र में? ये 90 वर्ष की उम्र में इनको पहली बार ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का जो पुरस्कार है वो दिल्ली के, किसको मिला है? दिल्ली को मिला है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेगमपेट हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? बेगमपेट हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो उड्डयन मंत्री हम लोग के राम मोहन नायडू हैं। कौन है? राम मोहन नायडू। एविएशन मिनिस्टर इनको ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब किससे मिला है? बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब जो है मिला है एयर इंडिया को मिला है। किसे मिला है? एयर इंडिया को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो वह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनी है, HAL बनी है। ओके। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विमानन क्षेत्र के लिए समर्पित दृष्टिकोण वाला राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस नदी जल विवाद के लिए ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया गया है? तो पेनियार नदी के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 15, पेनियार नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच हुआ है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नदी जल विवाद के लिए प्राधिकरण बनाने का शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 262 देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 17 नंबर, कावेरी नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो कर्नाटक का कोडागु जिला कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय सेना और ITBP ने अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो भारतीय सेना और ITBP ने अग्नि परीक्षा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया है, आयोजित किया है। फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है जिसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 नंबर, वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। ITBP का प्रमुख शत्रुजीत सिंह कपूर है। शक्ति योजना किसका बजट 10,000 करोड़ रुपए है? किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बायो फार्मा क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि भारत सरकार ने बायो इकोनॉमी को 2030 तक कितने बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? 300 बिलियन डॉलर। कितने बिलियन डॉलर? 300 बिलियन डॉलर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में यंत्र इंडिया लिमिटेड ने को रक्षा मंत्रालय ने कौन सा दर्जा दिया है? तो वो मिनी रत्न कैटेगरी प्रथम का दर्जा दिया है। 25 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 25 की यंत्र इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो नागपुर यंत्र इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में असम को किस रिफाइनरी को नवरत्न का स्टेटस मिला है? तो असम के नुमालीगढ़ को मिला है नवरत्न का स्टेटस। अगला क्वेश्चन है भारत विस्तार का संबंध किस क्षेत्र से है? भारत विस्तार का संबंध कृषि उत्पादकता से है। क्वेश्चन नंबर 28 है आप लोग का कि 6ठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आप लोग का कहाँ आयोजित? 6ठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन बताइए कहाँ आयोजित होगा? मुंबई में। कहाँ आयोजित होगा? मुंबई में आयोजित होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 29 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री एतिकोला दूती पाट योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये असम राज्य ने लॉन्च किया। असम राज्य ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एतिकोती दूती पाट योजना के तहत चाय बागान मजदूरों को कितना सहायता राशि दी जाएगी? तो 5,000 रुपया दी जाएगी। और एतिकोती कोली दूती पाट योजना के तहत चाय बागान के मजदूरों के लिए लिया गया है। अगर पूछेगा कि असम के CM कौन है? तो असम के CM हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत कौन है? हेमंत विश्व शर्मा कौन है? असम के CM है। तो आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुका है और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी खत्म हो चुका है। तो बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।